We do not promote or encourage any form of money-based or paid gaming on this channel. All our content is strictly for educational and entertainment purposes. We follow and comply with the provisions of the Government of India's Online Gaming Act 2025. Viewers are advised to play responsibly and only within the legal framework. आरसीबी के अगेंस्ट इस मैच में सबसे कम सेलेक्टेड बॉलर यही है और गारंटीड आपको कह रहा हूं सबसे ज्यादा विकेट ये लेगा। आप सभी लोगों को आरसीबी की फर्स्ट बैटिंग पे एज ए ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स को लेके चलना। कप्तानी के मामले में ये शुभमन गिल और विराट कोहली दोनों से शानदार है। वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गुजरात और बेंगलोर के बीच जो मुकाबला खेला जाएगा इस मैच के बारे में। तो काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए रहेगी, जहां सारी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि कौन से प्लेयर इस मैच में रन स्कोर करने वाले हैं, कौन से बॉलर इस मैच में विकेट्स लेने वाले हैं और कौन से प्लेयर इस मैच में कप्तानी के बेहतरीन चॉइस होंगे। क्योंकि अगर आप देखोगे इस मैच में कम से कम आपको 5 कप्तानी वाले प्लेयर मिलेंगे, जिसमें हम सब जानते हैं कि हम केवल एक ही प्लेयर कप्तान कर सकते हैं और एक ही प्लेयर को वाइस कप्तान कर सकते हैं। और जिनमें प्लेयरों का नाम लिया जाए तो शुभमन गिल हो गया, विराट कोहली हो गया, उसके अलावा जोस बटलर हो गया, फिलिप सोल्ट हो गया एंड रजत पाटीदार के अलावा सुदर्शन भी है। कई लोग उसको भी लेके आते ही हैं, आप सब जानते होंगे, लेकिन बनाना सिर्फ एक ही को है। तो कौन सबसे बेस्ट होगा वो आपको मैं कारण के हिसाब से बताऊंगा कि भाई ये रीजन है जिसकी वजह से ये सबसे बेस्ट होगा। इस मैच के ट्रम्प कार्ड कौन होंगे? कई जो लोग हैं वो आज के इस मैच में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करने वाले हैं। मैं आपको एक प्लेयर बताता हूं। देखिए आज के इस मैच में जो अभी मैं टीम बना रहा था, ठीक है, तो मैंने एक चीज नोट करी कि इस मैच में जो गुजरात की टीम के बॉलर है ना, वो 2 सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा लिए गए हैं। एक तो प्रसिद्ध कृष्णा, क्योंकि वो डेथ ओवर्स में आके विकेट निकाल रहा है, और एक कगिसो रबाडा। ये दोनों तो वैसे भी विकेट टेकर है, ये तो लेके भी जाएंगे। लेकिन आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बता रहा हूं उस पर खास तौर से ध्यान देना। जो ये मोहम्मद सिराज है ना, ये मैं आप लोगों को बता देता हूं, आप सबको मालूम भी होगा आरसीबी की टीम में ही था, ये इसका भी होम ग्राउंड है। लेकिन उसके अलावा होम ग्राउंड में तो इसके बहुत तगड़े विकेट है, लेकिन उसके अलावा एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि आरसीबी के अगेंस्ट इसने जो पिछला मुकाबला खेला था, मैं लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं, है ना, लास्ट ईयर जो इसने मुकाबला खेला था उसका डेटा आप देखो, ठीक है, यहाँ पे मोहम्मद सिराज का डेटा आपको मिलेगा। 3 विकेट लिए थे और अगर आपको वो मूवमेंट याद हो जो विराट कोहली के सामने पहला ओवर और पहली बॉल डालने जा रहा था, फिर ये अचानक से रुक गया था, मैं उसी मैच की बात कर रहा हूं। उस मैच में इसने 3 विकेट निकाले थे, जिसमें फिलिप सोल्ट इंक्लूडेड था और डायरेक्ट बोल्ड किया था। रजत पाटीदार था और एक और था, कौन था ये मुझे ध्यान नहीं, लेकिन ये 2 तो मुझे पता है कि हाँ इसने लिए थे विकेट। 3 विकेट लेने वाला बॉलर अगर मैं देख रहा हूं आज के इस मैच में, तो मतलब बहुत ही ज्यादा कम सेलेक्टेड है, बहुत ही ज्यादा कम। और अगर गुजरात फर्स्ट बॉलिंग करेगी ना तो बहुत ज्यादा चांसेस है विकेट्स निकालेगा। तो अगर आप स्मॉल लीग में डर भी लगता है ना, कई बार क्या होता है लोग डर जाते हैं कि यार मैं अगर इस प्लेयर को लेता हूं और ये फ्लॉप चला जाएगा ना तो भाई मैं तो क्लियरली माइनस में चला जाऊंगा। तो कोई ना, अगर आप स्मॉल लीग में नहीं भी ले सको, हालांकि मैं तो लूंगा, लेकिन कई लोग डरते हैं, तो कोई ना, अगर आप स्मॉल लीग में नहीं भी ले सको ना तो ये मेरी बात ध्यान रखना, मोहम्मद सिराज इस मैच में जीएल या मिनी जीएल जो भी खेलते हैं उनके लिए ट्रम्प कार्ड का काम करेगा। और स्पेशली कब ज्यादा अच्छा होगा? जब पहले गुजरात बॉलिंग करेगी। और उसके 2 कारण मैं बता देता हूं, क्योंकि शुरुआती ओवर में यहाँ पे स्विंग मिलती है, उसकी वजह से विकेट निकालने के ज्यादा चांस रहते हैं। और दूसरी बात यह कि ये पॉसिबिलिटी होती है डेथ ओवर्स के करने की भी। मतलब कई प्लेयर आपने देखे होंगे, लाइक जैसे मोहसिन खान, मोहम्मद शामी, ये क्या होते हैं, अगर इनका ओवर बचा रहता है ना एक और भी, तो डेथ में आता है और वो वहां विकेट ले लेता है। और सिराज ने ऑलरेडी वो काम किया इस सीजन 2 बार बॉलिंग करी डेथ में और विकेट भी लिया है। और शुरुआती ओवर में सोल्ट काफी ज्यादा परेशान होगा और आपको मालूम भी होगा सोल्ट से जो इनकी अनबन हुई थी। तो मैं सीधा सा कहूंगा, देखो ज्यादा बात करना सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। आप लोगों को ये पॉइंट ध्यान रखना, मैं एज ए सुपर प्रेडिक्शन के थ्रू ये आपको समझा रहा हूं। अगर गुजरात फर्स्ट बॉलिंग करेगी तो मोहम्मद सिराज इस मैच में आपका सुपर ट्रम्प कार्ड होगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जो रिस्क टेकर्स हैं, जो सेफ खेलते हैं, उनका मैटर अलग है। हालांकि मैं बता दूं इस वेन्यू पे बंदा कभी भी विकेटलेस नहीं जाता है, ठीक है। और इसके अलावा ये केवल 20% सेलेक्टेड प्लेयर है, अभी के अभी जाके चेक भी कर लेना, ऐसा नहीं कि मैंने केवल बोल दिया, आप अभी जाओ और चेक भी कर लेना। अब इसके अलावा भी 2-3 प्लेयर हैं जो बहुत ही काम के हैं, जो बहुत ही तगड़े हैं, लेकिन उसके लिए आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा। और जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, पहले तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, एंड फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल, काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिनका ये सवाल होगा कि यार आपका टेलीग्राम तो दिख ही नहीं रहा है, तो वो जो चैनल था वो हट गया है। मैं आपको एक नए चैनल का लिंक दिया हूं जो प्राइवेट चैनल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सभी लोग उस चैनल के साथ जुड़ जाना, क्योंकि कल परसों
मेरे पास काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि भाई वो चैनल कहाँ गया। अब मैं सबको तो उस चैनल की एक एक करके लिंक दूंगा ना तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो सीधा से मैं आपको कहूँगा, जो लोग जुड़े हुए उनको तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन जो लोग नहीं जुड़े हुए ना उनको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, तो आप उस पर क्लिक करना और उसको क्लिक करोगे जैसे ही वहां पे आप ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। रिक्वेस्ट आएगी वो मैं अप्रूव कर दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से सब लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टीम के अलावा देखो, मेरी जो टीम होगी जिससे मैं प्ले करूंगा वो आपको यहां दूंगा, और आप सब जानते हो कि मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं आपको बेहतरीन तरीके से क्लीन स्वीप करवाऊं, और सेम टीम से जाता हूं। जिस दिन आपका नुकसान होगा उससे पहले मेरा होगा, और आपका उतना होगा नहीं जिससे ज्यादा मेरा हो जाएगा, तो मैं क्यों ही चाहूंगा अपना खुद का नुकसान करना। तो वो चीज भी है। और उसके अलावा टीम के अलावा जो कई बार आपने देखा होगा इंपैक्ट के प्लेयरों का गेम हो जाता है, फाइनल पिच रिपोर्ट हो जाती है, वो सारी चीजें भी आपको यहीं पे मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और इस वीडियो में आपको मैं बता दूं, आपको एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जंबो एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा। काफ़ी सारे लोगों का ये भी सवाल था क्या 1 मई के बाद जंबो रन करेगा। देखिए, इसके लिए क्लियरिटी मेरे पास अभी है नहीं, मैं आपको बता दूंगा। जैसे मैं उन्हीं से भी डिस्कस करने में लगा हुआ हूँ, उनकी तरफ से कहना है कि भाई ये जो है कंटिन्यू रहेगा। पॉसिबिलिटी भी उसकी बहुत ज़्यादा है क्योंकि शॉपिंग कैटेगरी एप्लीकेशन में ये आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैं क्या प्ले करूंगा, क्या मैं आपको सजेस्ट करूंगा, वो मैं आपको अभी कुछ नहीं बता रहा हूँ। पहले एक बार क्लियरली मुझे सारी चीज़ें खुद को पता लग जाए, मेरा खुद का डिसीजन आ जाए, तब मैं आपको बता दूंगा देखो ये मेरा डिसीजन है। तो उसके लिए अभी टाइम है, आप आराम से प्ले कर सकते हो, अभी भी 7-8 दिन है। और जंबो की विड्रॉल की गारंटी मैं आपको जो 1 मई उसके बाद की भी देता हूँ। आप उसके लिए बेफिक्र हो कि जंबो कहीं भाग जाएगा, वो आपका अपना कॉल होगा, प्ले करोगे नहीं करोगे, ठीक है। जो प्ले कर रहे हैं उनको बता दूं, फैंटेसी के लिए आपके लिए सबसे बड़ी एप्लीकेशन अभी के टाइम पे भी जंबो है, और बाद के टाइम पे भी अगर कंटिन्यू मैं खुद करा तो भी जंबो ही रहेगा, ठीक है। डाउनलोड कर लेना जिसने भी नहीं किया है, जहां पे आपको आईपीएल में 5 लाख का लीडर बोर्ड भी मिल रहा है, और उसके अलावा जो भी रैंकिंग के हिसाब से प्राइस है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। मेन सवाल लोगों का यही है, क्या हमें 1 मई के बाद जंबो पे प्ले करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं तो ये कहूंगा, जंबो वाले से मेरी बात हुई भी थी, तो उसने कहा है कि भाई जो मॉडल हमारा पहले था फैंटेसी बैन होने से पहले, जो मॉडल फैंटेसी के बैन होने के बीच में और बैन कंप्लीट होने के बाद जो रहेगा वही है। तो हमारे हिसाब से, मैं जंबो के ओनर की बात बता रहा हूँ, ये हमारा एप्लीकेशन चलेगा। तो देखते हैं, देखो मेरा जो भी डिसीजन होगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल हम प्ले कर रहे हैं तो वो वाला अभी हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। वेन्यू के बारे में बात करें, देखो दोनों टीमें काफ़ी अच्छी टीम है, लेकिन अपना पिछला मुकाबला गुजरात भी हार के आ रही है मुंबई इंडियंस से, और आरसीबी भी हार के आ रही है। और आरसीबी तो बहुत गंदा हारी थी, दिल्ली से मैच हारी थी, आपको मालूम होगा। देखो जब इन्होंने रोमारियो शेफर्ड को बॉलिंग दी थी ना, मैं तभी समझ गया था इनका गेम खत्म है, क्योंकि वो कहाँ इतना बढ़िया बॉलर है यार। अगर ये सुयाश को भी देते जिसका और बचा हुआ था ना शायद, हालांकि देखो बचता तो नहीं, मिलर सुयाश को भी मारता, लेकिन रोमारियो को भी वो नहीं छोड़ता, और वैसा उसने किया। तो दोनों टीमें अपना पिछला मुकाबला हार के आ रही है, लेकिन आरसीबी के लिए एक अच्छी बात क्या है, ये इनके घर पे मैच हो रहा है, और जब घर पे मैच होता है ना तो ज्यादातर टाइम ये जीतते हैं। अगर पिछला मैच आप देखोगे वो भी कोई बहुत बुरी तरीके से नहीं आ रहे थे, अच्छे तरीके से इनके बॉलर्स ने बेहतरीन बॉलिंग करी थी। भुवी ने 3 विकेट निकाली थी शुरुआत के अंदर ही, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था इनके बल्लेबाजों की तरफ से, हालांकि उतना खास नहीं था, लेकिन बॉलिंग बहुत अच्छी हुई थी। आरसीबी के इस वेन्यू पे आरसीबी को हराना बड़ा मुश्किल वाला काम है, ठीक है। हालांकि लास्ट मैच हारे, लेकिन हम सब जानते हैं वो कैसा मैच हुआ था। ये दोनों टीमें जो आपस में मैच खेल रही ना, मैं आपको बता दूं दोनों टीमों की बॉलिंग बहुत अच्छी है, और दोनों टीमों की बैटिंग में ना आरसीबी की ज्यादा अच्छी बैटिंग है। मतलब गुजरात की बैटिंग में आप देखोगे टॉप 3 के अलावा सुदर्शन, शुभमन गिल और बटलर, इनके अलावा मुझे पर्सनली कोई ऐसा प्लेयर लगता नहीं जो मैच जिता दे। फिलिप्स अभी उतनी अच्छी फॉर्म में है नहीं, तेवतिया, शाहरुख खान तो फोकट में खेल रहे हैं, सुंदर वैसा बड़ा गेम कभी खेलता नहीं है। तो केवल ये 3 प्लेयरों पे गेम डिपेंड होगा। क्या बोलते हैं गुजरात की टीम का, तीनों चले, तीनों में से कोई भी, ये 2 चल गए ना गिल और सुदर्शन, फिर ये मान लो आरसीबी कंफर्म हार जाएगी। लेकिन अब बात आती क्या इस वेन्यू से क्या होगा, मतलब क्या बॉलर ज्यादा विकेट लेंगे या बल्लेबाज ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे। तो भाई देखो छोटी बाउंड्रीज है, मैं तो ये प्रेफर करूंगा आप लोगों को, अगर आप बॉलर कम लेके बल्लेबाजों को ज्यादा भरोगे ना, आपकी टीम बढ़िया बनेगी, ठीक है। बहुत अच्छा। और यहाँ पे जो टारगेट चेज करती है, देखो अगर गुजरात टारगेट को चेज कर रही है ना, तो आप ये मत समझना आरसीबी का होम ग्राउंड है तो आरसीबी हरा देगी। गुजरात टारगेट चेज करते हुए आरसीबी को बीट कर सकती है, और अगर आरसीबी ने टारगेट को चेज किया तो आरसीबी जीत जाएगी। मतलब अभी देखो ट्रेंड भी यही चल रहा है, और यहाँ पे होता भी यही है, टारगेट टॉस जीत के बॉलिंग करो और लगभग मैच को जीतो, ठीक है। बाकी उसके अलावा अगर बात करें, यहाँ पे 180 190 का एवरेज स्कोर है। दोनों टीमों में 6 मैच में से 4 आरसीबी जीती है, 2 हारी, जिसमें एक तो पिछला बड़ा गंदा हारे थे और एक राजस्थान रॉयल्स से ये हारे ही थे। फिर गुजरात के 6 में से 3 विन है और 3 लॉस है, ठीक है। गुजरात भी अपना पिछला मुकाबला हार के आ रही है, तो ये भी डेस्परेट है विन के लिए, तो बड़ा मतलब बढ़िया मैच हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे स्पिनर थोड़े कम इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो पेसर्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो पेसर्स होते हैं वो कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं,
जैसे कोई टीम पहले बॉलिंग कर रही है, मान लो अभी ये गुजरात की टीम है, तो इनके ये रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा, ये सिराज, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इनमें आप चाहो तो राशिद को, सुंदर को, इनको आराम से छोड़ सकते हो। ऐसे अगर मान लो पहले ये कोलकाता, ये क्या बोलते हैं, आरसीबी बॉलिंग कर रही है, तो आप कुणाल पांड्या, सुयाश शर्मा, इनको छोड़ सकते हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि पेसर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और स्पिनर थोड़े से कम इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, बाकी प्लेइंग 11 में आरसीबी की तरफ से मुझे तो नहीं लगता है कि कोई चेंज होगा, क्योंकि देखो अच्छा ही कर रहे थे, एक ओवर में मैच जरूर हारे लेकिन बढ़िया थी इनकी बैटिंग भी और बॉलिंग भी, तो सेम लाइनअप की उम्मीद है। बट ये आप ध्यान रखना कि टीम डेविड का टॉप ऑर्डर में बैटिंग करना मतलब एक बहुत ही कमाल का प्लेयर होना। टीम डेविड जब भी मतलब 5वें या चौथे पे बैटिंग करता है ना, ये मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ही बढ़िया स्कोर करता है। मैं आपको यहाँ पे एक और सुपर प्रेडिक्शन दे रहा हूँ जो बहुत काम की है। आज के इस मैच में टीम डेविड का बहुत ही कम सिलेक्शन है, लेकिन अगर आरसीबी ने फर्स्ट बैटिंग करी तो इस मैच का ये सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड होगा। और उसका कारण क्या है, क्योंकि लिया ही नहीं है। एक बार सिराज तो फिर भी लोग ले लेंगे, क्योंकि लोगों को मालूम है सिराज ने हाँ 3 विकेट लिए थे, कुछ लोग रिसर्च करेंगे तो ले लेंगे। लेकिन डेविड का देखो, मैं चाहता पता क्या हूँ, पर्सनली मैं ये चाहता हूँ कि गुजरात बॉलिंग करे, क्योंकि मैं आरसीबी की तरफ से डेविड को भी इंक्लूड कर लूंगा और गुजरात की तरफ से सिराज को भी ले लूंगा। लेकिन अगर आरसीबी ने फर्स्ट बैटिंग करी तो ये काम हो पाएगा। अगर बॉलिंग करी तो अब मुझे सिराज को लेने में भी डर लगेगा, क्योंकि देखो टारगेट चेंज होना आसान होता है, सिराज को सेकेंड इनिंग में विकेट मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, हालांकि ले सकता है लेकिन मतलब पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हो जाएगी। और फिर डेविड का भी काम उतना रहेगा नहीं, क्योंकि जब विकेट ही नहीं जाएंगे तो डेविड की बैटिंग कहां से आएगी। तो सिंपल सा मैं आपको एक गेम प्ले बता रहा हूं। अगर यहाँ पे इस मैच में आपको पता लगे कि भाई आरसीबी की टीम जो है पहले बैटिंग कर रही है, तो आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देना। और आपको पता लगे कि नहीं पहले तो बॉलिंग कर रही है, तो आप नॉर्मल खेलना या कम खेलना, ये आप ध्यान रख के चलना। ठीक है, तो ये लाइनअप हो जाती है और ये बेंच के प्लेयर हो जाते हैं। शुरुआती ओवर में भूवी तो करेगा ही, या तो अब देखो डफी और हेजलवुड में से जो भी होगा, चांसेस हेजलवुड के, ये तो यहाँ पे नाम चेंज करके हेजलवुड कर देना, डेथ में भी उसी के साथ आएगा। ठीक है, भूवी हेजलवुड दोनों तो करेंगे, एक बॉलर रशीक सलाम आपको नजर आएगा डेथ ओवर्स के अंदर। ठीक है, अब बात करें यहाँ से प्लेयर रोल्स की, तो बैटर्स में कोहली है, सोल्ट, पाटीदार, जितेश शर्मा। बैटिंग ऑलराउंडर टीम डेविड है, और कुरनाल और रोमारियो बॉलिंग ऑलराउंडर है। भूवी, हेजलवुड, रशीक सलाम बॉलर में नाम आएगा इनका। बॉलिंग इंपैक्ट में सुयाश शर्मा और बैटिंग इंपैक्ट में देवदत्त पड्डीकल। 4 ओवर में भूवी और हेजलवुड के कंफर्म है। 3 से 4 में सुयाश, कुरनाल और रशीक सलाम, और 2 से 3 में रोमारियो शेफर्ड। ठीक है, प्लेयर वाइज एनालिसिस करते हैं तो पहले नंबर पे नाम आएगा विराट कोहली का। भाई देखो, विराट कोहली के बारे में बात करना है ना, सिर्फ टाइम वेस्ट है। आप सब जानते हो कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर है, मस्ट नीडेड प्लेयर है, जिसको आपको कंफर्म टीम में लेना है। एंड जो भी ऐसे लोग हैं जो थोड़ा सा सेफ प्ले करते हैं, वो आप इसको सीधा कप्तान कर सकते हैं। देखो, जो रिस्क प्ले करें वो उनका मैटर अलग है, जो सेफ प्ले करते हैं ये आपके लिए एक सबसे शानदार कप्तान होगा। सबसे बेहतरीन कप्तान इस मैच में अगर कोई होगा तो वो विराट कोहली होगा, जो भी सेफ लोग हो, क्योंकि ये विकेट फेंकता ही नहीं है, हम सब जानते ही है। ठीक है, इनके साथ जो ओपनिंग करेगा वो सोल्ट है। सोल्ट के बारे में बात करें, देखो इसने 2 मैच खेले, दोनों मैचेस में ये फ्लॉप रहा है, और एक मैच में ये मैं बता दूं गुजरात का जो मैच था इस टीम के अगेंस्ट, जिसमें सिराज ने इसको आउट किया था, और ये 2 बार आउट हुआ है, और सिराज के अगेंस्ट थोड़ा सा लफड़ा भी है इसका। तो अगर आप थोड़ा सा रिस्क टेक करो, ठीक है, तो आप कोशिश करना पहली बैटिंग अगर ये आरसीबी वाले कर रहे हैं तो कुछ टीमों में ड्रॉप करने का, बॉलिंग पे मत करना, क्योंकि बॉलिंग पे ही इंपॉर्टेंट होगा। मतलब बॉलिंग पे तो ये मान लो ड्रॉप करना बड़ी बेवकूफ़ी है, हो सकता है तब भी आउट हो जाए, लेकिन बैटिंग पे मैक्सिमम आप रिस्क ले सकते हो इसको ड्रॉप करने का। ठीक है, मिनी जेल में आप एक काम करना, आप इसको ड्रॉप करके चलना सोल्ट को, क्योंकि इस टीम के अगेंस्ट ये फ्लॉप रहता है। ठीक है, बाकी उसके बाद रजत पाटीदार है, मस्ट नीडेड है। आप चाहे बॉलिंग करें चाहे बैटिंग करें, दोनों कंडीशंस में आपको इसको लेके चलना है ना, चाहे बॉलिंग करे चाहे बैटिंग करे। उसके बाद टीम डेविड है, ये कब इंपॉर्टेंट होगा, ये बैटिंग फर्स्ट पे इंपॉर्टेंट होगा, और बैटिंग फर्स्ट पे ये इतना इंपॉर्टेंट होगा कि ये बैटिंग ऑर्डर की है ना धज्जियां उड़ा सकता है। ये यहां तक कि 1 डाउन भी आ सकता है अगर दोनों चल गए तो अच्छा, क्योंकि पावर हीटर सबसे तगड़ा इनके पास यही है। मस्ट नीडेड है, बैटिंग फर्स्ट पे एज ए ट्रम्प कार्ड आपको इसको लेके चलना है, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था, इसकी ऑलरेडी मैंने सुपर प्रेडिक्शन कर दी है। ठीक है, बाकी विराट कोहली से आराम से देखो, कभी भी आपको बताए ऐसी कभी भी आउट होता ही नहीं है, वो गंदी बॉल पे आराम से टाइम लेके खेलता है। तो विराट कोहली तो सबसे सेफ कप्तान है। जितेश शर्मा की बात करी जाए, बड़ी बेकार फॉर्म में है। पिछले मैच में मैं तो मानता हूँ ये टीम की वजह से, इसी की वजह से हारे। मतलब आप सोचो, इतनी ज़्यादा बॉल खेल के अगर कोई प्लेयर आखिरी में जब पता है कि भाई रन बनाने हैं, वहाँ सिंगल ले रहा है। तो दिल्ली के अगेंस्ट जो कम रन बने थे ना, उसका एक रीज़न ये भी था, थोड़ी ख़राब फॉर्म में है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बैटिंग फर्स्ट पे हो जाता है, और वो भी इस वजह से क्योंकि अगर जल्दी विकेट चले जाते हैं ना तो टाइम लेके खेल पाता है। मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं होगा, आप इसको ड्रॉप करोगे आपको ज़्यादा फायदे में, आप ज़्यादा फायदे में रहोगे। उसके 2-3 रीज़न है, इसको एक तो कोई लाएगा नहीं, और दूसरी बात ये फॉर्म में भी नहीं है।
और ये कुछ करता भी नहीं है, तो आप इसको ड्रॉप कर दोगे ना तो फायदे में ही रहोगे। उसके बाद रोमारियो शेफर्ड है, बॉलिंग का देखो कोई कंफर्म नहीं और बैटिंग करेगा काफ़ी ज़्यादा नीचे, तो रोमारियो शेफर्ड भी लगभग फ्लॉप कैटेगरी के अंदर आता है, तो आप इसको भी अपनी टीम से ड्रॉप करके ही चलना। ये मैं स्मॉल लीग के लिए बात कर रहा हूँ, जीएल वगैरह का मैटर अलग हो जाता है। कुणाल पांड्या ठीक ठाक चॉइस तो देखो दोनों कंडीशन में, क्योंकि अभी अच्छी फॉर्म में और विकेट्स निकाल रहा है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कब होगा जब टीम की फर्स्ट बैटिंग होगी, और टीम की फर्स्ट बैटिंग होगी तो ये सेम काम करेगा जो मिचेल सैंटनर टाइप के प्लेयर करते हैं। देखो जल्दी विकेट चले जाते हैं तो ऊपर बैटिंग कर लेगा ये, है ना, और विकेट जल्दी नहीं जाते हैं फिर अगर जल्दी विकेट नहीं जा रहे मतलब अच्छा स्कोर होगा, तो सेकंड इनिंग में अगर थोड़ा सा भी प्रेशर गुजरात पे पड़ गया ना तो ये और सुयाश शर्मा ये तोड़ के रख देंगे मिडल ऑर्डर को। तो इसीलिए पहली बैटिंग पे आपके लिए ये मस्ट नीडेड होगा, एंड पहली बॉलिंग पे ये ठीक ठाक चॉइस होगा। ठीक ठाक भी इस वजह से क्योंकि सामने वाली टीम में कोई प्लेयर ही नहीं है, बस सुंदर है जो बॉलिंग के चांस कम रखता है। लेकिन मतलब ये और कुणाल, सुंदर और कुणाल में से किसी एक को अगर मैं प्रेफर करूंगा ना तो आरसीबी की बैटिंग पे इसको और आरसीबी की बॉलिंग पे उसको, सिंपल सा मेरा गेम रहेगा। वो भी मस्ट नीडेड है, बॉलिंग करे तब भी एंड बैटिंग करे तब भी, क्योंकि फॉर्म में है एंड विकेट टेकर है। बॉलिंग पे तो मतलब आप गलती से भी ड्रॉ मत कर देना। बैटिंग में फिर भी एक बार सोच सकता है आदमी कि यार सुदर्शन और गिल तो आउट होते ही नहीं है, तो शुरुआत में इसको विकेट मिलेंगे नहीं, मोमेंटम बन जाएगा, फिर ये जो गुजरात है वो इजीली जीत जाएगी, तो वो मैटर में ये फ्लॉप जा सकता है। बाकी बॉलिंग हो तो ये चाहे शुरुआत में विकेट ना मिले डेथ में लेके जाएगा। तो फर्स्ट बॉलिंग पे आपको कंफर्म अपनी स्मॉल लीग की टीम में आपको इसको लेना ही है। बैटिंग पे फिर भी एक बार मैंने जैसा बताया वो काम हो सकता है, रशीद सलामदर, जॉश हेजलवुड एंड सुयाश शर्मा। देखो इंपॉर्टेंट प्लेयर यहाँ से केवल एक है, वो है हेजलवुड। ये दोनों कंडीशन में इंपॉर्टेंट है, बॉलिंग पे भी एंड बैटिंग पे भी। बाकी रशीद सलामदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट बॉलिंग पे होगा, और फर्स्ट बॉलिंग पे इस वजह से होगा क्योंकि ये डेथ ओवर करवाएगा, और डेथ ओवर करवाएगा तो मतलब पॉसिबिलिटी रहती है आराम से 1-2 विकेट निकालने की। 2 विकेट भी ले लिया आपका काम कर देगा। तो पहली बॉलिंग हो आप इसको लेके चलना, एंड पहली बैटिंग हो तो आप उस केस में इसको ड्रॉप करोगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे, और अगर ले रहे हो तो फिर तब लेना जब आपको ये यकीन हो कि हाँ आरसीबी बड़ा स्कोर करेगी और आरसीबी एक तरफा जीतेगी, वरना कोई सेंस बनता नहीं है। ठीक है, इससे बढ़िया तो मैं आपको बताया था कि आप सिराज के साथ चले जाओ, वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा काम करेगा। फिर सुयाश शर्मा है, ठीक ठाक चॉइस रहेगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो बिल्कुल नहीं कहूँगा, बॉलिंग पे भी नहीं कहूँगा और बैटिंग पे भी नहीं कहूँगा, क्योंकि विकेट निकालता नहीं और ज़्यादा कोई ये स्पिन ट्रैक है भी नहीं। ये इनके बेंच के प्लेयर है जिसमें से आपको पड्डीकल खेलता हुआ नजर आएगा, जो कि इंपॉर्टेंट भी होगा लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अगर आप पड्डीकल को भी ड्रॉप करते हो ना, मैं आपको सही बता रहा हूँ, पड्डीकल भी फ्लॉप रहता है इस टीम के अगेंस्ट, मतलब 30+ की इनिंग आई नहीं है, आप ये देखो। तो पड्डीकल को भी ड्रॉप करोगे फायदे में रहोगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर टाइम फ्लॉप ही रहता है। मैक्स टू मैक्स आप पता है कब ले सकते हो पड्डीकल को, जब टारगेट को चेंज करें। चेंज करते हो तो इंपॉर्टेंट होगा ही, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन बैटिंग करें तो फिर आप मतलब रिस्क ले सकते हो छोड़ने का। ये इनके क्या बोलते हैं पिछले मैच का जो है स्कोर कार्ड है, जो कि ये हार गए थे, ये सेकंड लास्ट मैच का इनका स्कोर कार्ड है, और उसके बाद ये थर्ड लास्ट मैच का स्कोर कार्ड है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें सेकंड टीम गुजरात की, काफ़ी अच्छी टीम है गुजरात, लेकिन आरसीबी से अच्छी नहीं है, ये मैं बता दूं, है ना। लेकिन हाँ अगर टारगेट को चेंज कर रहे हैं तो ये गेम में रहेंगे। ओपनिंग करेंगे शुभमन गिल, सुदर्शन और वन डाउन बटलर, उसके बाद सुंदर, उसके बाद फिलिप्स, उसके बाद शाहरुख खान, तेवतिया, राशिद, रबाड़ा, सिराज और अशोक शर्मा। इनकी देखो बैटिंग में टॉप के बाद है ना, मतलब टॉप 3 के बाद मुझे पर्सनली कोई प्लेयर लगता नहीं है फिलिप्स के अलावा। फिलिप्स बहुत अच्छा प्लेयर है लेकिन वो अभी परफॉर्मेंस दिखा नहीं पा रहा है, मैं कहूँ फॉर्म में नहीं है, तो ये थोड़ी सी कमजोर है अगर टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो जाता है तो। ठीक है, ये लाइनअप हो जाती है बेंच के प्लेयर है, जिसमें जो इंपैक्ट में रहेगा वो प्रसिद्ध कृष्णा रहेगा। शुरुआती ओवर में सिराज रबाड़ा करेंगे, और रबाड़ा अभी बड़ी तगड़ी बॉलिंग कर रहा है। पिछले मैच में तो भाई बंदे ने आग उगल दी थी, मान लो बल्लेबाज को बॉल तक नहीं दिख रही थी, इतनी फास्ट बॉलिंग करवा रहा था। तो बहुत ही प्यारा प्लेयर है, और वैसे भी देखो इसको तो लेके ही आएंगे, तो इसके बारे में तो मतलब बात करना भी टाइम वेस्ट है। जैसे विराट कोहली सबकी टीम में होगा वैसे ये भी सबकी टीम में होगा। डेथ ओवर्स में सिराज, कृष्णा और रबाड़ा बॉलिंग करेंगे, है ना। इस मैच में अशोक शर्मा के वही ओवर कट होने की पॉसिबिलिटी है अगर पड्डीकल जैसे प्लेयर टिके रहते तो, क्योंकि फिर सुंदर आएगा बॉलिंग के लिए उनके अगेंस्ट में। ठीक है, इनके अगर बात करें प्लेयर रोल्स की, बैटर्स में सुदर्शन, बटलर, गिल है, बैटिंग ऑलराउंडर में तेवतिया एंड फिलिप्स है, और सुंदर को भी इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन वो बॉलिंग में आता है, बैटिंग तो अभी क्या ही करेगा वो। बॉलिंग ऑलराउंडर में राशिद और सुंदर है, प्रॉपर इनके पास कोई है नहीं। बॉलर में सिराज, रबाड़ा, अशोक, और बॉलिंग इंपैक्ट में जो है आपको प्रसिद्ध नजर आएगा, और बैटिंग इंपैक्ट में आपको शाहरुख खान नजर आएगा। 4 ओवर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो प्रसिद्ध, राशिद और रबाड़ा, इनके देखो कट होते नहीं है। मैं तो सिराज का भी नाम मुझे कंफर्म पता है वो भी करेगा, लेकिन कई बार कट कर देते हैं, इस वजह से मैंने मेंशन नहीं किया है। ठीक है, अशोक और सिराज 3 से 4, 2 से 3 सुंदर, 1 से 2 फिलिप्स। ठीक है, बाकी बात करें प्लेयर वाइज एनालिसिस की, सबसे पहले जो नाम आएगा वो आएगा इनके कैप्टन शुभमन गिल का। शुभमन गिल देखो बहुत ही प्यारा प्लेयर है, हम सब जानते हैं, बहुत ही शानदार प्लेयर और सीवीसी वाला प्लेयर है। जो भी सेफ खेलते हैं ना, ये शुभमन गिल और विराट कोहली उनके सबसे बेहतरीन सीवीसी है। लेकिन आप मेरे से पूछोगे मेरा कप्तान कौन है,
क्लियरली आपको मैं बता देता हूं, मेरा जो इस मैच में कप्तान होगा ना वो रहेगा जोस बटलर, और ये मेरा सुपर कप्तान है, क्योंकि सबका कप्तान कौन होगा, या तो कोहली या फिर गिल, ये सबसे ज्यादा लोगों के सीवीसी हैं, बट मेरा कप्तान बटलर ही होगा। अब आपके मन में सवाल होगा ऐसा क्यों भाई, क्या रीजन है? ऐसा इसीलिए क्योंकि ये बंदा है ना, एक तो इसकी फॉर्म बड़ी लाजवाब चल रही है, बहुत ही तगड़ी। पिछले मैच में हालांकि आउट हुआ था ये मुंबई के अगेंस्ट, लेकिन इससे बढ़िया फॉर्म में है ना अभी के टाइम गुजरात में तो कोई भी नहीं। और इस बंदे ने पिछला जो मुकाबला खेला गया था, कहाँ गया, इस टीम के अगेंस्ट ना, मतलब बड़ी इनिंग ही खेलता है, 100 रन 73 रन, 0 पे भी गया है, लेकिन अभी ये फॉर्म में। तो मैं तो सीधा से कहूंगा, देखो सबका कप्तान कौन है, या तो विराट या शुभमन गिल, लेकिन हम जिसके साथ ऐसे कैप्टन, या अगर कप्तान भी मैं नहीं जाता ना, कई बार मेरा मूड चेंज हो जाता है। अभी टॉस के बाद मान लो अगर आरसीबी ने बॉलिंग करी तो मैं कप्तान कोहली को कर भी दिया ना, तब भी वीसी तो मैं एटलीस्ट इसी को करूंगा, और अगर मैं नहीं भी करता हूं ना तब भी आप इसी को करना, क्योंकि मैं चेंज हो जाता हूं कई बार, ओवर रिस्क ले लेता हूं। लेकिन जेन्युइन बात यही है, ये इस मैच का सबसे बेस्ट कप्तान होने वाला है जोस बटलर, सबसे बढ़िया कप्तान। या तो वीसी करो, अगर थोड़ा सा डर है विराट कोहली को सेफ जाना चाहते हो तो वीसी कर दो, वरना कप्तान करो। मेरा खुद का कप्तान तो यही रहेगा, ठीक है। बाकी देखो सुदर्शन सबकी टीम में होगा, गिल सबकी टीम में होगा, और ये भी सबकी टीम में होगा, तो इनके बारे में ये बात करना कि इंपॉर्टेंट इनको लो, ये तो टाइम वेस्ट है। यहाँ पे तो केवल एक ही मैटर खुलेगा, वो है कप्तानी का, और वो मेरा बटलर रहेगा, ठीक है। सुंदर बैटिंग फर्स्ट पे इंपॉर्टेंट होगा, ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। बॉलिंग पे भी इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन बैटिंग पे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद फिलिप्स से, उसके बाद शाहरुख खान, राशिद खान, तेवतिया। फिलिप्स को मिनी जेल में जरूर ट्राई करना, क्योंकि बड़ी इनिंग आई नहीं अभी तक, और जैसे टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ बड़ी इनिंग आ जाएगी, तो आप थोड़ी बहुत जेल टीम्स में ट्राई कर सकते हो। शाहरुख खान स्मॉल लीग में बिल्कुल भी मत लेना, है ना, इसको भी मिनी जेल में लेना, और सेम हाल तेवतिया का, क्योंकि स्मॉल लीग में ये कोई काम के प्लेयर है ही नहीं। फिर उसके बाद राशिद खान है, जो बैटिंग फर्स्ट पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और बॉलिंग फर्स्ट पे रिस्की प्लेयर होगा। बैटिंग फर्स्ट पे इस वजह से इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि गुजरात ने अगर अच्छा खासा स्कोर कर दिया तो ये तो हालांकि है तो वैसे विकेट टेकर, लेकिन मतलब इस वेन्यू पे ना स्पिन को ज़्यादा हेल्प होती नहीं है, तो उस वजह से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर गुजरात ने स्कोर कर दिया तो ये गेम में आ सकता है। तो बैटिंग फर्स्ट पे इंपॉर्टेंट ज़्यादा होगा बॉलिंग फर्स्ट के कंपैरिजन में। सिराज, रबाड़ा और अशोक शर्मा को आप ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि ओवर की पॉसिबिलिटी होती है इसके कट होने की। सिराज और रबाड़ा में रबाड़ा को कंफर्म लेना, देखो सिराज को फिर भी लो ना लो, एक बार चल जाएगा, लेकिन रबाड़ा को आप गलती से भी ड्रॉप मत करना, बहुत ही प्यारी फॉर्म में, बहुत ही प्यारी फॉर्म है। और इसी की वजह से, अगर मैं जेन्युइनली बताऊं ना, मैं सिर्फ इसकी वजह से विराट कोहली को कप्तान नहीं कर रहा हूं, वरना मेरा कप्तान कोहली होता और वीसी बटलर होता। लेकिन अब मैं कप्तान तो करूंगा बटलर को, और वीसी करूंगा या तो कोहली या गिल को, क्योंकि ये अभी बहुत ही तगड़ी बॉलिंग कर रहा है, और इसका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। इस टीम के अगेंस्ट देखोगे तो भी अच्छा मिलेगा, और वेन्यू पे देखोगे तो भी अच्छा मिलेगा। वेन्यू पे पिछले 4 मैच में इस बंदे ने 9 विकेट निकाले, तो बहुत प्यारा प्लेयर है। और सिराज के बारे में जो मैंने शुरुआत में बात बताई थी वो आप सब जानते ही होंगे। इंपॉर्टेंट प्लेयर यहाँ से प्रसिद्ध कृष्णा होगा फर्स्ट बॉलिंग पे। बैटिंग पे आप इसको भी चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, बॉलिंग पे लेकिन ये मस्ट नीडेड कैटेगरी का प्लेयर है। ये बेंच के प्लेयर है, ये स्कोर कार्ड सेकंड लास्ट मैच और थर्ड लास्ट मैच कुछ बैटल आपको देखने को मिलेंगे। शुभमन गिल भुवी के अगेंस्ट 4 बार आउट हुआ है, ये एक ये वाला रीजन भी है, क्योंकि मुझे पता है भुवी बहुत अच्छी फॉर्म में, तो गिल अगर इसके अगेंस्ट फंस गया तो जो सीवीसी करेंगे उनका गेम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो भुवी का रिकॉर्ड गिल के अगेंस्ट काफी तगड़ा है, 4 बार आउट किया हुआ है। हेजलवुड ने सुदर्शन को 1 बार आउट किया, जो पिछला मैच था ना गुजरात को, उसी में आउट किया था इसने। बटलर ने आउट किया, लेकिन बटलर को देखो कैसा, बटलर ने को आउट किया हेजलवुड ने, लेकिन बटलर ने लपेटा भी इसको। विराट जो है सिराज के अगेंस्ट 2 बॉल में 5 रन बनाया था, पहली बॉल पे चौकर लगा दिया था, फिर दूसरी 1 रन लेके हट गया था, फिर उसके बाद मौका मिला नहीं था, ठीक है। डेविड जो है 2 बार आउट हुआ है राशिद के अगेंस्ट, और सोल जो है रबाड़ा के अगेंस्ट 2 बार आउट हुआ है। तो ये कुछ प्लेयर बैटल्स है जो आपको इस मैच के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब बात करें इस मैच की विनर टीम की, देखो मैं अगर बात बताऊं तो ज़्यादा चांसेस मैच विनर जो रहेगी वो आरसीबी रहेगी, लेकिन अगर गुजरात ने बॉलिंग करी तो मैं आपको ये बता दूं गुजरात उलटफेर कर सकती है, गुजरात डेफिनेटली कर सकती है उलटफेर, क्योंकि गुजरात कोई बेकार टीम नहीं, बहुत अच्छी टीम है। और अगर इनके दोनों प्लेयर चल गए ना, गिल और सुदर्शन, फिर तो ये मान लो हारेंगी नहीं है। तो ये बॉलिंग करेगी तो चांस रहेंगे इनके, बाकी बैटिंग करेगी तो ये आरसीबी लगभग विन है, ठीक है। बाकी उसके बाद बात करें तो जंबो के बारे में, तो बात करने की देखो ज़्यादा नीड है नहीं अभी के टाइम पे। सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म अगर कोई मिलेगा आप लोगों को वो यही मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ, डाउनलोड कर लेना जिसने नहीं किया है। कोई भी परेशानी आपको हो तो भाई मैं हूँ आपके लिए, आप बेफिक्र रहना उस चीज़ के लिए। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नया चैनल है, मैं 2-3 बार पहले भी बता चुका हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ। काफ़ी सारे लोग नहीं जुड़े होंगे तो ज्वाइन कर लेना डिस्क्रिप्शन के लिंक से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टीम की बात कर लेते हैं, जो इस मैच में मेरी टीम रहने वाली है। तो स्क्रीन पे आप मेरी टीम देख सकते हो, ये डेमो टीम है। फाइनल जो मेरी टीम रहेगी वो मैं टेलीग्राम पे आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। इस टीम से मैं स्मॉल लीग की कॉन्टेस्ट ज्वाइन करूंगा, और इसके बाद जो टीम आएगी, मतलब टॉस के बाद जो आएगी टीम, वो टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। इसमें सीबीसी अगर आप चाहो
तो अपने भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिए थे, और बाकी का सारा अपडेट टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। फिलहाल यही था इस वीडियो के अंदर। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।